Good morning, dear students. In yesterday's chapter, we had studied about the human body, about the skeletal system and the internal parts of a bone. And in today's lecture, we are going to study about the skull, the spine, the arms and the legs. So dear students, let's discuss the skull. Skull is made up of 22 bones. How many bones? 22. Touch your head. What do you find? Oh, it's hard. बट आपको चीज़ याद रखनी है कि हमारे स्कल के अंदर ही हमारी ब्रेन है, द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. You should remember one thing, that a skull is a framework of bones forming the head and the face. The head part of a skull consists of 8 bones. और ये जो 8 bones होती है ना, आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं like a jigsaw puzzle. Do you know what is a jigsaw puzzle? अगर आप अपनी हैंड्स को आपस में इंटरलॉक करते हो तो क्या वो हिल पाते हैं? नो. इसी तरह से जब हम भी कोई पजल्स बनाते हैं तो उनके पीसेस को जोड़ते हैं, क्या वो हिल पाते हैं? नो. एंड वाई आर दे इन द फॉर्म ऑफ जिक्सॉ पजल? बिकॉज वो हमारी बॉडी के सबसे सेंसिटिव ह्यूमन ऑर्गन को सेफ रखते हैं, एंड दैट इज आवर ब्रेन. सो यू शुड रिमेंबर दैट ये जो 8 फ्लैट बोन्स हैं ये इंटरलॉक्ड है और ये हमारी सबसे सेंसिटिव पार्ट दैट इज़ ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. एंड ऑल दीज 8 फ्लैट बोन्स पर्टिकुलरली मेक अप द हेड पोर्शन. विच पोर्शन? हेड पोर्शन. नाउ वी कम टू द फेशियल पार्ट ऑफ अ स्कल. आपको पता है जो हमारा फेस है कितनी बोन से बना हुआ है? येस, 14. आउट ऑफ 22, 8 तो हमारा हेड का पोर्शन हो गया और 14 हमारे फेस का पोर्शन हो गया. ये जो बोन्स होती हैं ना वो इस तरह से फिट होती हैं कि होल्स भी दिखते हैं. देखो हमारी आईज़ के इसमें होल्स दिख रहे हैं, नोज़ का भी होल दिख रहा है और ईयर्स के भी होल्स दिख रहे हैं. सो ऑल दीज होल्स आर इन अ फ्रेमवर्क फॉर द आईज, ईयर्स एंड द नोज़. और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे फेशियल स्कल की, एंड दैट इज़ व्हाट, कि सिर्फ एक बोन है जो मूवेबल है, एंड दैट बोन इज़ पर्टिकुलरली द लोअर जॉ बोन. Only this bone in the skull is movable. और इसी के कारण से we can talk, laugh and even eat the food. I hope this portion of a skull is also clear. So in all, how many bones are there in a skull? 22. Do remember that. Now dear students, we are going to see the next body part, and that is the backbone or the spine. Oh, I am able to move, I am able to bend, I am able to dance, I am able to twist. How? Yes, did these questions come to your mind? Yes, at times. ये सिर्फ किसके कारण से possible है? Due to our backbone. बच्चे, you should, it's very interesting to know that backbone is consisting of 33 small bones. How many small bones? 33, called vertebrae. What do you call them? Vertebrae. A complete backbone or the spine is called the vertebral column. What do you call it? The vertebral column. And the skull is attached to the backbone as its base. अगर आप फोटो में देख रहे हो तो ये हमारा स्कल किसके साथ अटैच होता है? हमारे बैकबोन के साथ. और बैकबोन इतना स्ट्रॉन्ग कॉलम फॉर्म करता है जो कि एक मेन पार्ट होता है हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का. फर्स्ट बोन ऑफ अ बैकबोन इज कॉल्ड एटलस एंड सेकेंड बोन इज कॉल्ड एन एक्सिस. As I told you earlier कि backbone consists of 33 bones and what do you call them? Vertebrae. और ये जो vertebrae होते हैं ना ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस होते हैं कि इनके सेंटर में एक होल होता है और उस होल के अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट रोल द स्पाइनल कॉर्ड प्लेज. जितना भी नर्वस सिस्टम है ना हमारी बॉडी का उसको सबको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड. बिकॉज इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, इट सेंड्स मैसेजेस. So dear students, to remember कि जो हमारी spinal cord है ना that is a very delicate organ of our body and also connected to the brain and also sends messages to all of our body. So इसको कौन protect करता है? It is the spine because of the holes present in the vertebrae. So do remember one thing, all this forward, sideward, backward movements of the upper torso is possible due to this backbone. Oh, what is it? It seems like a cage. Yes, it is known as a rib cage. आपको पता है इसको केज क्यों बोलते हैं? केज मीन्स पिंजरा.
एंड इसको केज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमारे बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर, एंड दैट इज़ हार्ट एंड लंग्स. सी व्हेन वी सी एट दिस रिब केज, हमारे को यहाँ पर कितने पेयर्स मिलते हैं? 12 पेयर्स ऑफ थिन बोन्स, एंड दीज बोन्स आर थिन, फ्लैट एंड बो शेप्ड. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. हमारे कितने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं? दैट इज़ व्हाट? lungs and heart, and they are being protected by this rib cage. बच्चे, when we talk about the 12 pair of thin bones, यहाँ पर हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे? in the pair of 7, 3 and then 2. 7 जो है वो true ribs है, जो 3 है वो false ribs हैं, और जो last 2 pairs है ना वो floating ribs हैं. Why floating? We'll read it ahead. Now बच्चे, let's start in detail. द अपर 7 पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं ना, वो ये जो सेंटर पार्ट हो गया, ये हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, इसके साथ अटैच होती हैं, और इसीलिए हम इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं. अब जो नेक्स्ट 3 पेयर्स हैं, दे आर अटैच टू द लास्ट पेयर ऑफ द ट्रू रिब्स. इसीलिए हम इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आगे ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं है, बल्कि ये लोएस्ट पार्ट ऑफ ट्रू रिब्स के साथ अटैच्ड है ना. बच्चे, जो लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स होती है ना, या तो आगे अटैच ही नहीं होती, ये सिर्फ पीछे हमारी बैकबोन के साथ अटैच होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम द फ्लोटिंग रिब्स. यू शुड रिमेंबर दैट दे आर नॉट अटैच्ड टू द फ्रंट, राइट? वो सिर्फ पीछे से बैकबोन के साथ अटैच होती हैं. एंड नाउ लेट्स टेक अ recap. So how many pairs are there in the rib cage? 12 pair of thin flat bow shaped bones. First 7 pairs true ribs, next 3 false ribs, and the last 2 is known as what? The floating ribs, because they are not attached in the front to the breastbone. Now students, it is a time to discuss about our forelimbs. Yes, the forelimbs means our arms. So when we are doing an arm, you should know that it is divided into 3 parts. ये 3 parts में divided है. अगर आप अपनी भी arm को check करो तो सबसे पहले तो upper arm आ जाता है, then it comes a forearm, and then it comes the hand portion. So इसी तरह से हमारी upper arm starts from the shoulder till the elbow. फिर हमारी जो forearm है ना, it starts from a elbow till the wrist. एंड जो हैंड वाला पोर्शन है ना, इट कंप्राइजेज ऑफ द रिस्ट, द पाम एंड द फिंगर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट हमारी ये जो आर्म है ना, इट इज़ अटैच्ड टू द स्पाइन with the help of the shoulder girdle or the pectoral girdle, and this particularly forms a ball and socket joint. Do you know what is a ball and socket joint? Yes, it helps us to move our arm in all the directions. Now बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हमारी shoulder girdle है ना, it comprises of a pair of collar bones and that is called clavicle, and also a pair of shoulder blades called the spicula. So now there is an activity for you. While listening a video, आप अपनी arm को just move in all the directions. Yes, it is possible only due to this ball and socket joint. Now students, feel your arm. जब आप अपनी आर्म को फील करोगे ना, आप इसके 3 पार्ट्स देखोगे. जो हमारी अपर आर्म है ना, उसके अंदर एक सबसे बड़ी लॉन्ग बोन है एंड वी कॉल इट ह्यूमरस. और जो 4 आर्म्स है ना, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 बोन्स. One is known as what? It is known as radius and other is known as ulna. Right? 2 bones you are able to see in the picture. Now comes to the hand portion. Our hand portion has 27 bones. अब इस 27 बोन्स को ना हम डिवाइड करते हैं. आपके हैंड में 3 पार्ट्स होते हैं, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स. तो रिस्ट के अंदर पता है कितनी बोन्स होती हैं? 8. और पाम के अंदर कितनी होती हैं? 5. यू आर एबल टू सी इन द स्केलेटन ऑल्सो. यहाँ पर ये जो फोटो दे रखी है. और नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और अपनी फिंगर्स को फोल्ड करो. और अगर आप अपनी फिंगर्स में ये पोर्स को भी काउंट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा आपके कितने पोर्स हैं यहाँ पर. वी कॉल देम 15, लेकिन एक्चुअल में हमारी फिंगर्स के अंदर 12 एंड हमारी जो थंब है इसमें 2 बोन्स. सो इन ऑल 14 बोन्स इन आवर फिंगर्स.
ना बच्चे, यू कैन डू दिस योर सेल्फ ऑल्सो. मैंने तभी अपनी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखाई है ताकि वेन यू फोल्ड योर फिंगर्स यू कैन ईजिली काउंट द बोन्स, राइट. सो इन ऑल डू रिमेंबर 8 bones in the wrist, 5 bones in the palm and 14 bones in your hand. Do this activity yourself. You will come to know. अपने हैंड्स का फ्रंट व्यू भी लेना और अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर कर भी चेक करना. सो इन ऑल हाउ मेनी बोन्स? 27 bones in our hand. So please do remember all this. Thank you.